पहुंच जाते हैं मोहनिया के पंडाल में। दीपक भैया बेटा भाई आ गए। स्टेशन रोड हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। आवाज वैसे नहीं आएगा, चलिए चलते हैं। ऐसे स्टेशन रोड में तो बहुत सारे पंडाले बने थे, लेकिन हमें भेटा जाते हैं हमारे मोहित भैया जो कि रहते हैं मोहनिया में। क्या सर? सोनल भैया को फोन किया, सोनल फोन ही नहीं उठाया। जानते हैं क्या कर रहा था सोनल भैया, मारे नहीं मार दे तुम्हारा। ये असली मोहनिया के निवासी हैं। दीपक भैया बेटा आ गए हैं। सब भाई आ गए हम लोग। माता के दरबार में तो चले जाते हैं, बट माँ से आशीर्वाद लेने से पहले हम लोगों ने तो वीडियो ही बना लिया। पर ये ऐसे कभी मत करना भाई, मैंने ये गलती किया। फिर माँ से माफी मांगते हुए मैं उनसे माफी मांगा। मस्त फोकस आ रहा है। इधर आइए, इधर आइए। थर्माकोल वर्क देख रहे हैं दुर्गापुरा में, यहाँ पे आप देखिए हमारे बड़ी बाजार मोहनिया के और यहाँ और देखिए सब लोग निवासी राजू रमेश केसरी बिस्मिल्लाह छट्टू जी के द्वारा आप जो भी पंडाल पे थर्माकोल वर्क देख रहे हैं, ये जाली, ये नक्काशी, आप जितने भी वर्क देख रहे हैं हमारे बड़ी बाजार मोहनिया राजू रमेश। पंडाल के ही बगल में था माता जी का एक मंदिर, जहां हम लोगों ने उनका पूजा किया और आरती किया। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं पंडाल के डेकोरेशन की ओर। ये है मोहनिया का सबसे पहला पंडाल, जो कि बना हुआ था पूरे स्टेशन रोड में, क्योंकि मोहनिया में एक स्टेशन है जहां पर एक पंडाल नहीं 4,000 पंडाले थे। पर हम लोगों ने इस पंडाल को ज़्यादा स्पेशलिस्ट ऐसे क्यों दिया, क्योंकि ये हम लोग के लोकेशन से बहुत नियर था और सबसे बेस्ट पंडाल भी था। और हर साल इस पंडाल में हम लोग जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं भभुआ रोड वाले पंडाल में। चलिए दोस्तों, मैंने तो आपको एक बात बताया ही नहीं, इस बार हम लोग पैदल नहीं, चारों भाई बाइक से थे। बाइक से होने का मतलब सब लोग बहुत ही मजा कर रहे थे। और चलते हैं सेकंड पंडाल में, मोहनिया का सेकंड पंडाल। जैसा कि गाइस हम लोग दड़वा आ गए। दड़वा में हम लोग देख रहे हैं यहाँ राम मंदिर का प्रतिमा बना स्टाइल में। दड़वा सुनाई दे रहा हो तो सुन लीजिएगा भाई। आपको डड़वा वाले पंडाल के पास जाने के लिए जो रामगढ़ वाला रोड पड़ता है ना, पुल, उस पे से चढ़ने के बाद सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर ही ये पंडाल था, जो कि राम मंदिर के प्रतिमा पे बना था, स्टाइल पे बना था। आप जरूर इस पे रेटिंग दे सकते हैं, कमेंट में जाके इस पंडाल का जरूर रेटिंग दे, डड़वा लिखकर उस पे या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट या 10 पॉइंट के अंदर जितना भी रेटिंग दे। चलिए अब माँ की पूजा करते हैं और विनती करते हैं कि माँ सबको सुख देना और हमारे ब्लॉग को भी, क्योंकि इस पे कुछ भी रीच नहीं बढ़ रहा है माँ, और आप ही सब कुछ कर सकती हो और हमें कुछ भी नहीं आता। हम तो एक तिनके हैं जो कि सब कुछ भूल कर आपके सामने पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और पंडाल को भी जैसे ही निकलते तो यहाँ अध्यक्ष विधायक सबका एंट्री हो जाता है। और आप गाड़ी देख रहे हैं, हम लोग अब यहाँ से जाने की शुरुआत करते हैं प्रसाद खाकर, क्योंकि हर पंडाल में एक अलग ही प्रसाद था और वो प्रसाद को कभी भी आप बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रसाद ही ऐसा एक चीज़ होता है जिसके अंदर आपको स्वाद भरपूर रहता है। अब चलते हैं पंडाल की ओर और ये देखिए यहाँ की डेकोरेशन। गाइस मोमोज वाले भैया के पास आ गए हैं। सामान खत्म हो गया है, सब बैठे हैं, ध्यान करिए। इधर है इनका, इधर गेड़ी मार के बैठे हैं, इधर दुकान है। मोमोज खाने आए हैं, इनके दुकान पे ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ मोमोज का इनका दुकान है। नमस्ते मोहनिया। अरे सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। हम लोग गाइस क्या बोले, खाए दे।
जैसा कि गाइज अगर आपको बुरा लगे कि तुम लाइव बोलते नहीं हो या तुम शर्म करते हो, भाई तुम्हारे सामने मैंने दिखाया इतना तेज तेज स्पीकर बज रहा था और हम लोगों ने मोमोज एक एक प्लेट मारना शुरू किया जिसमें से 12 या 13 14 पीस था। जैसा कि गाइस जब हम लोग जा रहे हैं बबुआ की ओर निकलते हुए, जैसा कि आपने सुना मैंने लाइव बोला कि भभुआ जा रहे हैं, तो ये आपने सोचा भभुआ भाई मोहनिया से तो भभुआ 25-30 किलोमीटर है और ये आप भभुआ कहाँ जा रहे हो भाई। ये प्लानिंग बहुत सीक्रेटली बना है क्योंकि इस प्लानिंग के बारे में तो हमें भी नहीं पता था, तो हम लोगों ने सीक्रेटली भभुआ जाने का प्लान बना ही लेते हैं। चलिए गाइस भभुआ की ओर आते हैं और भाई आपको ऐसी कहानी बताऊँ, मैं भभुआ जाके ज़मीन पर पैर तक नहीं रखता हूँ, गाड़ी पे ही सब पंडाल घूमकर हम लोग आ जाते हैं। चलिए देखिए भभुआ का डेकोरेशन, और ये देखिए कितना ज़्यादा आवाज़ है। मैं वैसे ये आवाज़ लगाना भी नहीं चाहता था क्योंकि पीछे से बज रहे थे बहुत सारे स्पीकर्स जो कि मेरे वीडियोस पे कॉपीराइट ला सकते हैं। और आप भभुआ का ये गेट देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, यहाँ के लोकल्स ही समझ सकते हैं क्योंकि इस लोकल्स में वीडियोस ज़्यादा शूट होते हैं यहाँ पे। मैंने उस चीज़ को दिखा दिया कि हम लोग भभुआ पहुँच गए हैं, देखिए आपके सामने जो भी है, और हम लोग भभुआ की गलियों में घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। भभुआ जाने के बाद तो सिर्फ एक ही चीज़ लग रहा था कि हम लोग बनारस की गलियों में पहुँच गए। चलिए भभुआ का डेकोरेशन को एंजॉय करिए। देखिए यहाँ पे एक माता रानी जो कि रोडी पे थी और हम लोगों ने उनका भी दर्शन किया, पैर छूकर ही आशीर्वाद लेकर वीडियो शूटिंग करके चले गए। फिर यहाँ पे देखे तो बहुत सारी प्रशासन की गाड़ी जो कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए थी। हम लोग थे 8वीं के दिन, जिस दिन वो उतना भीड़ भी नहीं था, और हम लोग देखिए यहाँ पे बहुत सारी मतलब गलियों में बहुत सारा पंडाल बना था। डेकोरेशन एक ही अच्छा लेवल का था लेकिन बनारस का टक्कर नहीं ले सकता। आप चिंता मत करिए गाइस, बनारस का भी वीडियो शूट हो गया है और जल्द ही आपके सामने बनारस का भी ब्लॉग आएगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप इस अगर ब्लॉग को देख रहे हैं तो बनारस वाले ब्लॉग को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और आप देखिए यहाँ पे भभुआ के एक पंडाल में पहुँच जाते हैं जो कि माता रानी का अलग ही तरह का डेकोरेशन था यहाँ पे। चलिए आपको दिखाते हैं हम लोग। माँ का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग चल जाते हैं दूसरे पंडाल की ओर जहाँ पर इससे भी अच्छे अच्छे पंडाल थे। अगर आप ब्लॉग में अभी तक रुके हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, और आपको एक अच्छा डेकोरेशन, एक अच्छा पंडाल और एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। जब सब कुछ दुनिया में मतलब ख़त्म होने वाला था, बहुत समय पहले की कहानी है जहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं था और सिर्फ देवी देवता और भगवान थे। तो उस टाइम में एक रावण जो था, रावण मत मानो एक मनुष्य जो कि सिर्फ बहुत सारी तपस्या करने के बाद भगवान शंकर जी से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है कि मुझे कोई भी नष्ट ना कर सके इस दुनिया में कोई भी चीज़। अब बाकी सब तो आप जानते ही हैं मेरी कहानी कितनी मतलब ऑथेंटिक और रियल होती है। तो मतलब ये कहानी हिंदू धर्म के ऊपर है। फिर वही होता है कि वो रावण जो है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगता है, तो जो माता जी हैं वो उसको खत्म करने के लिए आती है। उसी के तौर पे यहाँ पे नवरात्रि मनाया जाता है, माता जी के 9 रूपों को समझाया जाता है और पंडालों के ऊपर माँ का एक इमोशन बनाया जाता है और हर एक पंडाल में अलग थीम, अलग मूर्तियाँ। लेकिन ये बात जानिएगा गाइस, मूर्ति भले लाखों है लेकिन माँ एक ही है। आप बस एक बात को ज़रूर समझिएगा। और चलिए हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी लाइट्स और डेकोरेशन के साथ इस वीडियो को समापन की ओर ले जाते हैं। पर ये मत समझिएगा कि वीडियो समाप्त हो गया। समाप्त सिर्फ इंसान होता है, न कि उसकी बात। जैसे तैसे मोटरसाइकिल पर सफ़र पूरा करते ही हम लोग पहुंच जाते हैं ब्लू डायमंड में। जैसा कि गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लू डायमंड में। अब डिनर करेंगे हम लोग मोहनिया में ही। डिनर करने के बाद बजे बाद
जो हुई भी सफर सबके लिए इससे बढ़िया पिज्जा नहीं मंगवाते, पिज्जा मंगवाते हैं, 150 रुपया पिज्जा मंगवा। बढ़िया दिया से बेस वाला बढ़िया देखे बेस सब रखा था, बहुत बढ़िया बढ़िया बेस, बहुत बढ़िया बढ़िया रखा था। मैदा का बना के नहीं फ्रिज में पैकेट वाला पिज्जा बहुत महंगा तो खा के क्या करूँगा। तो बनाने का तो उसमें ना बनाएगा, मशीन में ना। 350 मुझे बेस वाला बनाए तो मुझे घर बना के नहीं वो तो हम मंगावत नहीं। सबसे पहले आया है डोसा। डोसा को पहले हम लोग खा के देखें कैसा लगेगा। डोसा पे सब टूट पड़ा है और देखिए सब धीरे धीरे खींचने चालू कर दिया है। चलिए अब हम भी खाते हैं। बाय बाय। रुक जाओ, धीरे हो जाओ, बगलिया में आने दो। तो चक्कर से अपने घर की ओर ही हम लोग निकल रहे थे, तब बादल में इतनी सारी बिजलियाँ चमक रही थी। फिर हम लोग चल जाते हैं अगले दिन मॉल। द मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब हम लोग क्यों घूमने जाते हैं, मतलब ऐसा मेला में रहता क्या है, घर से ज़्यादा मतलब आपके नियत से ज़्यादा उधर कीमत रहती है सब चीज़ों की। पर हम लोग घूमने क्यों जाते हैं, सब मिलकर मोमोज खाना, सबके साथ बातें करना या घूमना, क्या एक वेस्ट ऑफ मनी है? कभी भी नहीं। माँ का दर्शन करना, हर पंडालों में घूमना, सबके साथ मिलना या खेलना या एंजॉय करना एक लाइफ का पॉइंट होता है, न कि घर में रहकर कुछ भी करना। कभी भी आप अपने सोचिएगा कि अगर घूमने जाना हो तो सबके साथ जाइए, अकेले वो कभी चीज़ मिलेगा ही नहीं। मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जो कि अपने बातों से सबका दिल जीतना चाहता हूँ, और आपसे बस यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस को देखिए ही ना, शेयर भी करें, क्योंकि एक छोटा क्रिएटर कभी भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। शेयर करें उन हर लोगों को जो कि मेला का मतलब जानते हो। मेला का मतलब मेला नहीं, खुशियाँ